क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम मेहनत करना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि आखिर हम मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं। बहुत लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, भागते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तो अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। और तब सवाल आता है कि अगर सब कुछ कर रहे हैं तो फिर अंदर सुकून क्यों नहीं है। एक शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम आर्यन था। वह साधारण था, उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक बेचैनी रहती थी। उसे लगता था कि उसे जल्दी कुछ बड़ा करना है, जल्दी सफल होना है, जल्दी लोगों को दिखाना है कि वह भी कुछ बन सकता है। हर दिन वह दूसरों को देखता, कोई आगे निकल रहा था, कोई नया काम कर रहा था, कोई पैसे कमा रहा था, और हर बार उसे लगता कि शायद वह पीछे रह गया है। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को तुलना में बदल दिया। अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो उसका दिन अच्छा जाता, अगर कोई उसे नजरअंदाज कर दे तो वह अंदर से टूट जाता। उसे लगता था कि उसका मूल्य लोगों की राय से तय होता है। समय बीतता गया, उसने बहुत चीजें शुरू की, लेकिन कुछ पूरा नहीं किया, क्योंकि हर बार उसे लगता कि कहीं इससे बेहतर रास्ता ना हो, कहीं लोग इसे पसंद ना करें, कहीं मैं गलत ना निकल जाऊं। एक दिन उसने नोटिस किया कि वह पूरे दिन बिजी रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। वह थका हुआ था, लेकिन संतुष्ट नहीं था। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा कि अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही जिंदगी जीता। यह सवाल छोटा था, लेकिन जवाब बहुत भारी था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपने लिए नहीं जी रहा था, वह लोगों की नजरों के लिए जी रहा था। अगले दिन उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, उसने सिर्फ एक काम किया। उसने सुबह उठकर फोन नहीं खोला, वह छत पर गया और चुपचाप बैठ गया। शुरुआत में उसे बेचैनी हुई, दिमाग बार बार भाग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके अंदर कितनी आवाजें हैं। तुम पीछे हो, तुम कम हो, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, तुम अभी कुछ नहीं हो। उसने पहली बार उन आवाजों को सुना और उसे एहसास हुआ कि यह उसकी अपनी आवाज नहीं थी। यह सालों से सुनी हुई बातें थीं जो अब उसके अंदर घर बना चुकी थीं। उस दिन उसने एक डायरी खरीदी। उसने उसमें लिखा, मैं क्या चाहता हूँ। शुरुआत में कुछ नहीं लिखा गया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह क्या चाहता है। वह हमेशा यह सोचता रहा था कि दुनिया उससे क्या चाहती है। धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया, मुझे शांति चाहिए, मुझे सीखना पसंद है, मुझे जल्दी नहीं करनी, मुझे तुलना कम करनी है। उस दिन पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ, लेकिन जिंदगी इतनी जल्दी नहीं बदलती। कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आईं। वह फिर लोगों को देखने लगा, फिर तुलना करने लगा, फिर बेचैन होने लगा। लेकिन इस बार फर्क था, अब वह खुद को पकड़ लेता था। वह रुककर पूछता था कि यह मैं सोच रहा हूँ या सिर्फ डर बोल रहा है। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसके डर का चेहरा बदल रहा है। पहले उसे लगता था कि वह असफलता से डरता है, लेकिन सच में वह जज होने से डरता था। उसे मेहनत से डर नहीं था, उसे इस बात से डर था कि मेहनत के बाद भी लोग तारीफ नहीं करेंगे। और जब यह समझ आई तो उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने फैसला किया कि अब वह रिजल्ट से पहले प्रोसेस को महत्व देगा। उसने छोटे काम पूरे करना शुरू किए। हर दिन सिर्फ एक चीज पूरी करता। पहले उसे यह बहुत छोटा लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि छोटे पूरे हुए काम बड़े अधूरे सपनों से ज्यादा ताकत देते हैं। अब वह हर दिन खुद से एक सवाल पूछता था, आज मैंने किस चीज में थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी चाल बदलने लगी, उसकी सोच बदलने लगी। लोगों ने कहा, तुम शांत हो गए हो। उसने जवाब दिया, मैं शांत नहीं हुआ हूँ, मैंने बस अपने अंदर का शोर पहचान लिया है। और यहीं से उसकी जिंदगी का पहला असली बदलाव शुरू हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि खुद को समझ लेना अंत नहीं होता। असल चुनौती उसके बाद शुरू होती है। कुछ समय तक सब अच्छा चला। आर्यन पहले से शांत था, वह अब हर चीज पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसा माहौल नहीं देती। एक दिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नई समझ को टेस्ट करना शुरू कर दिया। जिस काम में उसने महीनों मेहनत की थी वह नहीं बना। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था उसने साथ छोड़ दिया। और कुछ दिनों तक उसे लगा कि शायद वह फिर वहीं लौट रहा है जहां से चला था। फिर एक रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसलिए बदला था कि जिंदगी आसान हो जाए, या इसलिए कि मैं मुश्किल समय में भी खुद को ना खोऊं? यह सवाल उसके अंदर गूंजता रहा। और पहली बार उसने महसूस किया कि बदलाव का मतलब दर्द खत्म होना नहीं होता। बदलाव का मतलब दर्द को समझने का तरीका बदलना होता है। अगले दिन वह बाहर निकला। चलते चलते एक जगह बैठ गया। वह लोगों को देख रहा था। हर किसी की अपनी जल्दी थी। कोई फोन पर था, कोई भाग रहा था, कोई परेशान था। तभी उसे लगा कि हर इंसान अपनी किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे छुपा लेते हैं और कुछ लोग उससे सीख लेते हैं। उसने पहली बार अपने दर्द को दुश्मन की तरह नहीं देखा। उसने सोचा, शायद ये भी कुछ सिखाने आया है। उसने एक कॉपी निकाली और लिखा, अगर ये परेशानी मुझे कुछ सिखाने आई है तो वह क्या है। शुरुआत में कुछ नहीं लिखा, फिर धीरे धीरे शब्द आने लगे। मैं हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था। मैं रिजल्ट से अपनी पहचान जोड़ रहा था। मैं हार को अपनी कीमत समझ बैठा था। और तभी उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में हार हमें नहीं तोड़ती, हमारी बनाई हुई पहचान टूटती है। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अच्छा महसूस करने के पीछे नहीं भागेगा, अब वह मजबूत बनने की कोशिश करेगा। उसने छोटे बदलाव किए। जब मन खराब होता तो खुद को दोष नहीं देता, जब काम बिगड़ता तो खुद से नफरत नहीं करता, जब डर आता तो उसे दबाता नहीं बल्कि लिखता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई आदत बनने लगी।
पहले वह सवाल पूछता था, मेरे साथ ही क्यों? अब वह पूछता था, अब मुझे क्या सीखना है? और यही सवाल उसके पूरे नजरिए को बदलने लगा। एक दिन उसने देखा कि पहले वह हर दिन किसी मंजिल के पीछे भागता था, अब उसे रास्ते में भी शांति मिलने लगी थी। पहले उसे लगता था कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद आएगी, अब उसे समझ आने लगा कि खुशी कोई जगह नहीं है, यह जीने का तरीका है। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात उसी पुराने दोस्त से हुई जिसने कभी उससे पूछा था, तुम्हारा सपना क्या है? इस बार दोस्त ने पूछा, अब बताओ क्या बनना है? आर्यन मुस्कुराया और बोला, अब मुझे कुछ बनना नहीं है, मुझे जो हूं उसे बेहतर समझना है। दोस्त हंस पड़ा, लेकिन आर्यन गंभीर था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं होती, सबसे बड़ी दौड़ खुद से दूर न जाने की होती है। और शायद इसी वजह से अब उसकी चाल धीमी थी, लेकिन मन हल्का था। अब उसे हर जीत दिखानी नहीं थी, हर दर्द छुपाना नहीं था, हर किसी को खुश करना नहीं था। अब वह सिर्फ एक चीज सीख रहा था, हर दिन थोड़ा और सच्चा होना। और यहीं से उसकी यात्रा का अगला अध्याय शुरू हुआ और धीरे धीरे उसे एक और चीज समझ आने लगी। खुद को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही इंसान अपने अंदर देखना शुरू करता है, उसे सिर्फ जवाब नहीं मिलते, उसे अपने अधूरे हिस्से भी दिखते हैं। कुछ दिन ऐसे आते जब आर्यन फिर से पुरानी आदतों में चला जाता, किसी की बात दिल पर ले लेता, किसी की सफलता देखकर बेचैन हो जाता, कभी अपने फैसलों पर शक करने लगता। पहले वह ऐसे दिनों से डरता था, लेकिन अब उसने एक नई बात सीखी थी, पीछे लौटने जैसा महसूस होना हमेशा पीछे लौटना नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ सीखने का अगला चरण होता है। एक शाम वह छत पर बैठा था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। उसने सोचा कि सूरज हर दिन डूबता है लेकिन हारता नहीं, वह अगले दिन फिर लौट आता है। तभी उसके मन में आया कि शायद इंसान को भी हर दिन जीतना जरूरी नहीं, हर दिन लौटना जरूरी है। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि अब वह खराब दिनों को अपनी पहचान नहीं बनाएगा। अगर एक दिन कमजोर महसूस हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर इंसान है, अगर एक दिन डर लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वह आगे नहीं बढ़ रहा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ हटाना शुरू किया, हर समय परफेक्ट बनने का बोझ। अब वह गलतियां होने देता था, अब वह हर जवाब तुरंत नहीं चाहता था। अब उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं जहां हर सवाल का सही जवाब देना हो, ये ज्यादा उस सफर जैसी है जहां चलते चलते इंसान बदलता है। एक दिन उसने अपने पुराने मैसेज पढ़े, हर जगह वही पैटर्न था, सबको खुश करना, सबको समझाना, हर रिश्ते को बचाना। लेकिन बहुत कम जगह उसने खुद से पूछा था कि वह कैसा है। वह कुछ देर तक स्क्रीन देखता रहा और फिर फोन बंद कर दिया। उसे लगा कि उसने सालों तक दूसरों को खोने से बचाने की कोशिश की, लेकिन खुद को खोता रहा। उस रात उसने एक लाइन लिखी, कुछ लोग जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते, कुछ लोग सिखाने के लिए आते हैं। और पहली बार उसे किसी के जाने का दुख नहीं बल्कि सीख दिखाई दी। अब उसने अपनी जिंदगी में जगह बनानी शुरू की, कुछ समय बिना काम के, कुछ समय बिना फोन के, कुछ समय सिर्फ सोचने के लिए। पहले उसे लगता था ऐसा करना समय बर्बाद करना है। अब उसे समझ आया कि जो इंसान खुद से मिलने का समय नहीं निकालता, वह धीरे धीरे खुद को भूल जाता है। एक दिन वह पार्क में बैठा था, वहीं उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अकेले बैठकर पेड़ों को देख रहा था। आर्यन ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? वह मुस्कुराए और बोले, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। आर्यन को यह जवाब अजीब लगा। फिर उन्होंने कहा, जब जवान था तब हमेशा कुछ पाने की जल्दी थी। अब समझ आया कि जिंदगी सिर्फ पाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। ये बात आर्यन के अंदर कहीं बैठ गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अगले पल के पीछे भागता रहा। जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब वहां पहुंचूंगा तब शांति मिलेगी। लेकिन वह जहां था वहां कभी रुका ही नहीं। उस दिन के बाद उसने एक और नियम बनाया, हर दिन एक ऐसा पल जिएगा जिसमें कोई लक्ष्य नहीं होगा, सिर्फ मौजूद रहेगा। धीरे धीरे उसे छोटी चीजें दिखने लगी, सुबह की हवा, चाय की गर्मी, चलते समय कदमों की आवाज। उसे लगा जैसे जिंदगी पहले भी यही थी, लेकिन वह कहीं और देख रहा था। और तभी उसे समझ आया कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े फैसले नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ ध्यान बदलना पड़ता है। कुछ महीनों बाद लोग फिर उससे पूछने लगे, तुम इतने शांत कैसे हो गए? इस बार वह मुस्कुराया और बोला, मैं शांत नहीं हुआ हूं, मैंने खुद से लड़ना थोड़ा कम कर दिया है। और शायद यही असली बदलाव था, क्योंकि पहले वह जिंदगी जीतना चाहता था, अब वह उसे जीना सीख रहा था। और उसे पता नहीं था कि आगे जो समझ उसका इंतजार कर रही है वह अब तक की सबसे बड़ी समझ होने वाली थी। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था, क्योंकि एक समय आता है जब इंसान खुद को समझने लगता है, लेकिन फिर उसे एक और सवाल परेशान करता है, अगर मैं बदल रहा हूं तो क्या लोग मुझे वैसे ही स्वीकार करेंगे? आर्यन के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे उसने खुद को समझना शुरू किया, वैसे वैसे उसने कुछ चीजों के लिए न कहना शुरू किया। कुछ रिश्तों में दूरी आने लगी, कुछ लोग कहने लगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ ने कहा तुम बदल गए हो। पहले होता तो वह घबरा जाता, फिर खुद को बदल देता, लेकिन इस बार उसने जल्दी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना सोचा, क्या मैं सच में गलत हो गया हूँ, या मैं सिर्फ अब वैसा नहीं हूँ जैसा लोग चाहते थे? ये सवाल उसके साथ कई दिनों तक रहा। एक रात उसने महसूस किया कि कभी कभी लोग हमारे बदलने से नहीं डरते, वे उस इंसान के बदलने से डरते हैं जो हमेशा उनकी उम्मीदों के हिसाब से चलता था। और पहली बार उसने इस बात पर गुस्सा नहीं किया। उसे समझ आया कि हर इंसान अपने नजरिए से सही होता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के लिए खुद को खो दिया जाए। उसने अपने अंदर एक और चीज देखी, उसे अभी भी लोगों की जरूरत थी, लेकिन अब फर्क ये था कि उसे लोगों की मंजूरी नहीं चाहिए थी, उसे साथ चाहिए था, लेकिन पहचान नहीं। और ये समझ बहुत हल्की नहीं थी, ये समझ कई बार टूटने के बाद आई थी। कुछ दिन बाद वह अपनी पुरानी डायरी के आखिरी पन्नों तक पहुंचा। उसने पढ़ा कि पहले वह हर जगह लिखता था, मुझे साबित करना है, मुझे आगे निकलना है, मुझे सबको दिखाना है। फिर उसने नया पन्ना खोला और लिखा, मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर समझना है कि मैं कौन हूँ। उसने महसूस किया कि पहले उसका हर सपना किसी को प्रभावित करने के लिए था, अब उसका सपना अंदर शांति बनाने का था, और यह पहली बार था जब उसे कोई जल्दी नहीं थी। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसे एक ऐसी असफलता मिली जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जिस चीज पर उसने भरोसा किया था वह नहीं बनी। कुछ घंटों के लिए उसका मन फिर डगमगाया। पुरानी आवाजें वापस आईं। शायद तुम उतने अच्छे नहीं हो, शायद तुम बदल कर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इस बार उसने उन आवाजों पर विश्वास नहीं किया। वह बैठ गया और उसने खुद से पूछा, अगर मैं अपने दोस्त की जगह होता तो उसे क्या कहता? और जवाब आया, एक नतीजा तुम्हारी पहचान नहीं है। वह मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार उसने खुद से वैसे बात की जैसे वह किसी अपने से करता। और उसी पल उसे समझ आया कि असली आत्मविश्वास ये नहीं कि आपको अपने ऊपर कभी शक ना हो। असली आत्मविश्वास ये है कि शक होने पर भी आप खुद का साथ ना छोड़ो। उस दिन के बाद उसने जीत को नए तरीके से देखना शुरू किया। अब जीत का मतलब सिर्फ रिजल्ट नहीं था। अगर वह ईमानदारी से कोशिश कर पाया तो वह भी जीत थी। अगर मुश्किल समय में खुद से नफरत नहीं की तो वह भी जीत थी। अगर तुलना छोड़कर आगे बढ़ा तो वह भी जीत थी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जिंदगी हमेशा बड़े जवाब नहीं देती। कभी कभी वह सिर्फ छोटे संकेत देती है, और जो इंसान रुककर उन्हें देख लेता है वही बदलता है। एक शाम वह चलते चलते अचानक रुक गया। उसने आसपास देखा, कुछ खास नहीं था। वही सड़क, वही लोग, वही शोर, लेकिन उसके अंदर शांति थी। और उसे एहसास हुआ कि शायद यही वह चीज थी जिसे वह इतने साल बाहर ढूंढ रहा था। शांति किसी जगह में नहीं थी। शांति उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन उसने खुद से भागना बंद किया था, और उसने धीरे से अपने आप से कहा, अब मैं कहीं पहुंचना नहीं चाहता, मैं सिर्फ हर दिन थोड़ा और जागना चाहता हूँ। और शायद उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत अध्याय शुरू हुआ।